राजस्थान में एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां कभी भी कमल नहीं खिला। जी हां, बीजेपी अपने गठन के 43 साल बाद भी इस सीट से अपना विधायक बनाने का इंतजार ही कर रही है। यह वह सीट है जहां से पहला विधायक निर्विरोध चुना गया। यह वह इलाका है जहां से 9 विधानसभा चुनाव यानी 42 साल तक जनता ने किसी ऐसे व्यक्ति को विधायक नहीं बनाया जिसने ग्रेजुएशन कर ली हो। पहले 5 चुनाव में लगातार कांग्रेस जीती और उसके बाद आया दौर जनता पार्टी और जनता दल का, जो कांग्रेस के लिए ही चुनौती बन गया। अब 15 साल से सीट पर फिर से कांग्रेस का कब्जा है। तो आज हम 165 नंबर के विधानसभा कोड वाली बागड़ इलाके की गुजरात से सटी बागीदौरा विधानसभा सीट की बात करेंगे बैटल ग्राउंड कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। बागीदौरा से राजस्थान की सिर्फ 2 ही विधानसभा सीटें साझा होती हैं, कुशलगढ़ और सागवाड़ा। महेंद्र सिंह, जो कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, वो यहां से लगातार 3 बार से विधायक हैं। वे बांसवाड़ा के सांसद भी रह चुके हैं, परंतु फिलहाल यहां से कनकमल कटारा लोकसभा के लिए भाजपा के टिकट पर सांसद हैं। सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है और तब से रिजर्व है जब से देश आजाद हुआ है। इस सीट पर संयोग से नाथूराम नाम का भी गजब संयोग है, उसकी चर्चा भी करेंगे हम इस कड़ी में। बागीदौरा में अब तक निर्वाचन क्षेत्र में कुछ 2,56,985 मतदाता पंजीकृत हुए हैं। इनमें से पुरुष मतदाता 1,30,525 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,26,462 है। 280 बूथों पर औसतन 918 मतदाता पंजीकृत अब तक हुए हैं। ये पंजीकरण फिलहाल जारी है, जो विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने तक चलता रहेगा। पिछले 5 सालों में बागीदौरा विधानसभा सीट पर करीब 19,843 मतदाता नए बढ़े हैं। यदि पिछले 3 चुनावों की मोटे मोटे तौर पे बात करें तो 18 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय लगातार तीसरी बार विजेता बने हैं। उन्हें कुल 97,638 वोट मिले हैं, जो कुल पड़े वोटों का 49.30% है। भाजपा उम्मीदवार कनकमल कटारा को 76,328 वोट आए, लेकिन 21,310 वोटों के अंतर से वो हारे भी हैं। इस चुनाव में भी करीब 3% लोग नोटा को वोट दे आए और महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया। इससे पहले 2013 में बीजेपी की लहर थी, लेकिन यहाँ पे लहर कायम नहीं रह पाई। 2008 में यहाँ से बड़ा प्रभावी चुनाव लड़े जीतमल खांट गढ़ी विधानसभा चले गए और यहाँ नए प्रत्याशी खेमराज गरासिया को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, परंतु वे एक बड़े अंतर यानी करीब 9% वोटों से चुनाव हार गए। यहाँ 7,255 वोट नोटा को गिर गए। नोटा पहली बार चुनाव में आया था और बागीदौरा के जो लोग थे उन्होंने जमकर उसका इस्तेमाल किया। कारण क्या था, यह अभी तक समझ में नहीं आया है। नोटा के प्रति जागरूकता का अभाव को इसकी बड़ी वजह माना जा रही है। 2008 में कांग्रेस ने 18 साल का सूखा खत्म करने और जनता दल को उखाड़ फेंकने के लिए एक बार फिर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को मैदान में उतारा, जबकि बीजेपी ने एक बार फिर यह सीट जेडीयू के लिए छोड़ी और प्रत्याशी नहीं उतारा। मालवीय ने जेडीयू के जीतमल खांट को 44,209 यानी कि उस चुनाव के सबसे बड़े अंतर से शिकस्त दी। खांट ने इसके बाद सीट ही छोड़ दी और इसके बाद खांट ने जनता दल ही छोड़ दिया और भाजपा ज्वाइन कर ली। 2013 में जीतमल खांट गढ़ी से विधायक बने। तो अगर इतिहास की बात करें कि पहले चुनाव में यहाँ निर्विरोध प्रत्याशी हरिनाम नीनामा चुने गए थे। 51 में जो पहली बार चुनाव हुआ उसमें 6 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए थे। तो उन 6 में मत्स्य राज्य से जो कोटपुतली इलाका जो है वहाँ से संपत राम बने थे। जो राष्ट्रदूत समाचार पत्र हैं उसके संचालक हजारीलाल शर्मा भी विधायक बने थे। बड़ी सादड़ी कपासन के कांग्रेसी उम्मीदवार जयचंद, बागीदौरा से हरिराम और मंडावर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के घासीराम यादव निर्विरोध चुने गए। 57 में यहाँ से कांग्रेस ने हरिराम नीनामा की जगह नाथूराम को टिकट दे दिया। अब नाथूराम की एंट्री होती है। 57 में विधायक बने नाथूराम लगातार 5 बार कांग्रेस से विधायक बने। 57, 62, 67, 72 में कांग्रेस से विधायक बने। नाथूराम 77 में इमरजेंसी के बाद आई जनता पार्टी की लहर में और अपने ही हम नाम प्रत्याशी नाथूराम से जुड़े। यहां एक और नाथूराम की एंट्री हुई। फिर जनता पार्टी की लहर में कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी से चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने बावड़ी निवासी नाथूराम को टिकट दे दिया, लेकिन लगातार जीत रहे नाथूराम जनता पार्टी की लहर में करीब 10,000 वोट से जीत गए। इसके बाद जनता पार्टी भी समाजवादी जनता पार्टी और जनता पार्टी जेपी जयप्रकाश नारायण में बंट गई। यहां कांग्रेस आई ने 1980 में परतापुर निवासी एक और नाथूराम को चुनाव मैदान में उतारा, परंतु वे जो समाजवादी जनता पार्टी के हरजी से करीब 8,500 वोट से हार गए। इस चुनाव में एक और नाथू राम मैदान में थे, लेकिन वे 5वें नंबर पर रहे। 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने टिकट पन्नालाल गरासिया को दे दिया।
उन्होंने लोकदल के पूंजालाल को हरा दिया। इस चुनाव में भी 2 नाथूराम मैदान में थे, जो तीसरे और चौथे नंबर पर रहे। नाथूराम का सिलसिला 1957 से शुरू हुआ और आगे भी चला। 1990 में तो बीजेपी ने एक नाथूराम को टिकट ही दे दिया, परंतु बीजेपी वाले नाथूराम यहाँ तीसरे नंबर पर रहे। जनता दल के सोमा भाई यहाँ से विधायक बने। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। 93 के चुनाव में बीजेपी ने नाथूराम भगत नाम के प्रत्याशी को टिकट दिया, लेकिन वे फिर से तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के पन्नालाल को हराकर जनता दल के पूंजालाल यहाँ विधायक बने। जनता दल 1998 में जब अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और कांग्रेस की लहर थी, 153 सीटें आई थी, उस वक्त भी बागीदोरा से चुनाव नहीं हारी। यहां कांग्रेस के पन्नालाल एक बार फिर से जनता दल प्रत्याशी से चुनाव हार गए। जनता दल ने इस बार पूंजालाल की जगह जीतमल खांट को अपना प्रत्याशी बनाया। 1998 में भी एक नाथूराम निर्दलीय खड़ा हुआ, लेकिन कुछ खास वोट उन्हें नहीं मिले। 2003 में कांग्रेस ने कद्दावर रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय को प्रत्याशी बनाया, परंतु जीतमल खांट एक बार फिर से उन पर भारी पड़े और करीब 6291 वोट से मालवीय को हरा दिया। इस चुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी ही नहीं उतारा था। इस चुनाव के बाद आज तक बागीदोरा सीट पर कोई नाथूलाल नाम का प्रत्याशी नहीं आया है, लेकिन लगातार 3 जीत मालवीय की हो रही है और बीजेपी आज दिनांक तक यहां खाता खोलने का ही इंतजार कर रही है। इस सीट पर कांग्रेस और समाजवादियों का ही वर्चस्व रहा है। अब यहां लोगों की विचारधारा और लोगों की जो चाह है राजनीति के प्रति, वो 2023 के अंत में क्या रहती है ये वक्त बताएगा। लेकिन आपसे अपील है कि आपने अगर थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें।